मम्मा मुझे चॉकलेट खानी है। ठीक है, चॉकलेट। ओए भिखारी, कौन है तू और मेरे घर के बाहर क्यों बैठा है? नमस्ते, हम अर्श से मिलने आए हैं। अगर आप उनको जानती हैं तो मिलवा दीजिए। बेटा एक मिनट नीचे आना। तूने मुझे पागल समझाया क्या? तुझे क्या लगता है कि कोई भी कल को आएगा मुंह उठाकर बोलेगा कि मुझे अर्श से मिलना है तो उसको क्या मैं उसके घर पहुंचा दूंगी? तुम जैसे भिखारी हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भीख मांगने के लिए कहीं भी आ जाते हो मुंह उठाकर। एक मिनट रुक, ये ले पकड़ 20 रुपए। अरे नहीं नहीं, हम कोई भिखारी नहीं है, ना ही हम भीख मांग रहे हैं। हम गांव से आए हैं उससे मिलने के लिए। आप उससे बताइए ना कि गांव से सतीश आया, उसका दोस्त, वो पहचान जाएगा हमको। अर्श का दोस्त है और वो भी ऐसा गबार, गांव से आया है। अर्श का ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जो गांव में रहता हो और गरीब हो। देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम बहुत दूर से आए हैं, 2 रात का सफर करके आए हैं। एक बार मिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप बता दीजिए कि सतीश आया, गांव का दोस्त बचपन का, वो पहचान जाएगा हमको। ठीक है, पूछ कर आती हूँ और जब तक मैं लौट के वापस ना हूँ ना, तब तक यहीं मिली हो मुझे। यहाँ से अंदर आने की जरूरत नहीं है, समझा? अर्श, अब सुनो, तुमसे मिलने के लिए कोई आदमी आया गांव से। कौन आया? क्या नाम बताया तो उसने अपना? सतीश। हाँ, कोई सतीश नाम का आया, बार बार मिलने की जिद किया जा रहा है। अच्छा, सतीश आया है। एक काम करो हनी, उसको बाहर लिविंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। सुनो, अंदर बुला रहे हैं अर्श तुम्हें। जी। आओ। आ जाओ अंदर, बैठो। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठ जाओ। अब तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो पानी। और सुनो, ये जो तुम्हारा थैला है ना, इसे टेबल से नीचे रखो। मेरी टेबल महंगी है, स्क्रैच आ जाएगा इसमें। अर्श बस कुछ देर में आने ही वाले हैं। अरे सतीश! अरे सतीश, कैसे हो भैया? मैं एकदम ठीक हूँ, बैठो बैठो। भाई, अचानक से शहर में तू आ रहा था तो मुझे कॉल कर देता, मैं तुझे रेलवे स्टेशन पिक करने आ जाता। वो शहर आया था, काम की तलाश में आया था। काम तो मिला नहीं, सोचा तुमसे मिल लूं। और सब कुशल मंगल तो है ना? चलिए, तो अच्छा किया तू मिलने आ गया। अच्छा ये बता, घर में सब कैसे हैं? सब एकदम बढ़िया ना? और ताऊ जी कैसे हैं? मैं तो फोन करता हूँ, फोन ही नहीं पिक करते मेरा। वो बाबूजी अब नहीं रहे हैं। क्या सतीश, ये सब कैसे हुआ? अर्श, ये कौन है? तुम जानते हो इन्हें? हनी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि गांव में मेरा एक दोस्त है, वो यही है, सतीश। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि गांव में ताऊ जी हैं, वो उसी के पापा हैं। उन्होंने ही मेरी इतनी हेल्प करी थी मेरे को पढ़ाने लिखाने में। जब घर वाले हेल्प नहीं करते थे ना, तो ताऊ जी थे जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। और हनी, सच बताऊं ना, तो उन्हीं की बदौलत मैं इस मुकाम पर यहाँ पे खड़ा हूं। हनी, तुम क्यों खड़ी हो? तुम बैठो ना। तुम्हें तो पता ही था कि वो शराब पीते थे। शराब पीने की वजह से उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी। और तुम्हें तो हमारा पता ही है, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनका इलाज करा पाए। तो इसकी वजह से हम लोगों ने उनको खो दिया। सतीश, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार कॉल करके बताना भी जरूरी नहीं समझा? भैया, तुम्हें क्या ही परेशान करते। गांव में पता चला शहर आके बहुत बड़े आदमी हो गए हो। अब सोचा फोन करूंगा तो शायद तुम उठाओ या ना उठाओ फोन, इसलिए सोचा तुम्हें क्या ही परेशान करना। सतीश, ये कैसी बात कर रहा है तू? तुझे पता है ना कि तुमने और तुम्हारे पिताजी ने जो मेरे लिए किया है ना, वो एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तेरे लिए तो मैं कहीं पे भी आ सकता हूँ दोस्त। और मुझे एक बात बता, तू तो शहर में कभी नौकरी करना ही नहीं चाहता था ना, तो तू शहर में नौकरी करने क्यों आया? अरे नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही मन कर दिया शहर में काम करने का, तो इसीलिए आ गए। देख, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, सच बता क्या बात है।
दरअसल बाबूजी की तबीयत खराब थी तो उनका इलाज करवाने के लिए साहू से पैसा लिया था, पर साहू ने उसके बदले में ज़मीन गिरवी रख लिया। अब बाबूजी तो रहे नहीं और पैसा भी नहीं है। अब साहू बोलता है कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक ज़मीन नहीं मिलेगी। अब तुम ही बताओ, हमारे पास ले दे के वही एक ज़मीन था जिसमें हम जोतते बोते थे, उसी से हमारा घर परिवार चलता था। वो ज़मीन नहीं रहा तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा। वही सोचे कि अपना परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो बस शहर आ गए। सोचा कुछ कमा लेंगे तो घर पैसा भेजेंगे और कुछ पैसे बचा के साहू को दे देंगे तो ज़मीन मिल जाएगी। गांव में बहुत लोगों से मदद मांगी, रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। अब तुम ही सोचो ना, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तो हम तुमसे किस मुंह से और किस हक से बोलते। बस इसीलिए नहीं बोले। अगर मैं सच कहूं ना तो तुझे ना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। तूने एक पल में मुझे पराया कर दिया। हनी, जरा वो पैसे लेके आना। मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए। ये पकड़ पैसे। अरे नहीं नहीं, हम तुमसे पैसा नहीं ले सकते। अगर देखो तुमको हमारी मदद ही करनी है तो कहीं काम दिला दो। हम नौकरी करके अपना और अपने घर वालों का गुजारा कर लेंगे और कर्जा भी भर लेंगे। मैं कह रहा हूं ना, पकड़ पैसे। और तूने जो जमीन गिरवी रखी है ना, उसको वापस छुड़ा ले। ये पैसे ना मैं दोस्त के नाते नहीं, एक भाई के नाते दे रहा हूं। तूने तो कभी मुझे भाई समझा नहीं, पर मैं तुझे भाई मानता हूं। देख सतीश, ये शहर है, यहाँ पे नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता है। और अगर तुझे कैसे भी करके एक नौकरी मिल भी गई ना, तो उसकी सैलरी मिलेगी 8 या 10 हजार रुपए। उसमें तू क्या कर लेगा? घर भेज देगा, अपना खर्चा चला लेगा या जमीन छुड़ा लेगा? देख मेरा मान, ये पैसे रख, जमीन छुड़ा, खेती कर। जब अगर तेरे पास पैसे हो जाएं तो लौटा दियो, और नहीं भी होंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तूने आज ये पैसे रखने से इनकार कर दिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने ना मुझे कभी भाई माना ही नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम सच में दोस्त नहीं, भगवान बन के आए हो हमारी जिंदगी में। जहां अपनों ने साथ छोड़ दिया वहां तुमने इतनी बड़ी मदद की। तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बकवास बंद कर। कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं, बस अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा हूं। खैर ये सब छोड़, तू 2 दिन से ट्रैवल करके यहाँ तक आया, थक गया होगा। एक काम कर, रेस्ट ले, मैं तेरे लिए खाना लगवाता हूँ। हनी, खाना लगा दो। जी भैया, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने बिना सोचे समझे आपको इतना सब कुछ उल्टा सीधा बोला, आपकी इंसल्ट की। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप हमसे माफ़ी मांग के हमको छोटा मत करिए। आपकी जगह कोई और होता ना तो हमको वही समझता जो आप समझी। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ।